प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री गिरधारी लाल डोगरा के जन्मशती समारोह के मौके पर फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा कि विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक छुआछूत मिटाकर देशभक्ति की भावना से काम करने वाले हर व्यक्ति का होना चाहिए सम्मान। प्रधानमंत्री ने ईद के मौके पर सभी देशवासियों को बधाई दी। समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्ति भी रहे मौजूद। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज पूर्वोत्तर के एक दिवसीय दौरे पर। यात्रा के दौरान सेना प्रमुख सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ असैन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। सेना प्रमुख का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में नागालैंड में NSCN के संगठन के 2 आतंकी एक मुठभेड़ में मारे गए हैं। व्यापम घोटाला जांच में सीबीआई ने 3 और FIR की दर्ज। इस मामले में अभी तक कुल 8 FIR हुई दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामलों और कथित तौर पर इस पूरे प्रकरण से जुड़ी मौतों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बालटाल और पहलगाम मार्गों पर बादल फटने से 3 की मौत। यात्रा को एक तरफ से रोका गया। सेना का प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राहत अभियान जारी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से तिनसुकिया में संदिग्ध उल्फा आतंकवादियों के हाथों कुछ लोगों की हत्या मामले पर की बात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा बल समेत केंद्र की ओर से तमाम संभव मदद का दिया आश्वासन। पिछले दिनों संदिग्ध उल्फा उग्रवादियों द्वारा कुछ लोगों की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शन से शहर में जनजीवन बाधित रहा था। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना ने नियंत्रण रेखा से सटे एक आतंकवादी ठिकाने पर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए बरामद। कुपवाड़ा जिले के त्रहगाम में ये सेना द्वारा हथियार और गोला बारूद बरामदगी के बड़े अभियानों में से एक है। इस छापेमारी में सेना को 10 मैगजीन समेत 2 AK-47 राइफलें, पिस्तौल, रॉकेट, ग्रेनेड्स, हथगोले समेत कई विस्फोटक सामग्री के अलावा ड्रग्स भी बरामद किए हैं। सरकार सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए है प्रतिबद्ध। भारत ने कहा वो नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी का पूरी मजबूती से देगा जवाब। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन पर की उच्च स्तरीय बैठक। देश भर में हो रही मानसून की बारिश से खरीफ की फसलों की बुआई में 62% की बढ़ोतरी के साथ बीते साल का टूटा रिकॉर्ड। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 10 जुलाई तक देश में 445.11 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की जा चुकी है बुआई, जो बीते साल इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक है। राज्यों से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में तिलहन और दलहन की बुआई में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की 4 बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर लगाया 671 करोड़ रुपए का जुर्माना। कंपनियों पर गुटबाजी करने और प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार में लिप्त रहने का आरोप। दूरसंचार विभाग ने नेट निरपेक्षता पर अंतिम रिपोर्ट की जारी। इंटरनेट पर आधारित कॉलिंग एप्लीकेशन द्वारा देश के भीतर की जाने वाली कॉल के लिए की नियामकों की सिफारिश। फेसबुक के internet.org जैसी सेवाओं का किया विरोध। नेट निरपेक्षता पर गठित समिति की ओर जारी अंतिम रिपोर्ट में ओवर द टॉप और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के मामले में उदार नीति अपनाने को कहा गया है। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में गोलीबारी की एक घटना में संदिग्ध हमलावर समेत 5 लोगों की हुई मौत। घटना चट्टानूगा स्थित 2 सेना संबंधी सुविधा केंद्रों पर हुई। अधिकारियों के अनुसार घटना नृशंस और घरेलू आतंकी कार्रवाई है। हमले में संदिग्ध मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज मारा गया। हालांकि हमले के पीछे की मंशा अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मरने वालों में 4 मरीन भी जो नवल मरीन रिजर्व सेंटर पर तैनात थे। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर प्रांत स्थित गोम्ब बाजार में हुए 2 बम हमलों में करीब 50 लोगों की मौत। गुरुवार को हुए इस हमले में आतंकी समूह बोको हराम के शामिल होने का शक। हालांकि हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। यह हमला तब हुआ है जब नाइजीरियाई राष्ट्रपति ने आतंकवाद को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज हरारे में 3-0 से वनडे सीरीज जीतने के बाद बुलंद इरादों से भारतीय टीम उतरेगी मैदान पर। डेविस कप के एशिया ओशिनिया ग्रुप ए के मुकाबले में भारत का सामना आज मेजबान न्यूजीलैंड के साथ। इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम पहुंचेगी विश्व ग्रुप प्लेऑफ में। भारत की PV संधू, किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा सिंगल्स के दूसरे दौर में हार कर चीनी ताइपे ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट से हुए बाहर। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त। साइना नेहवाल और P कश्यप ने इस टूर्नामेंट में नहीं लिया था हिस्सा।